शुरुआत कर रहे हैं सुबह की सबसे बड़ी खबर के साथ। 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा भारत लाया जा रहा है। राणा को आज दोपहर तक भारत लाया जाएगा। राणा को एक स्पेशल जेट से भारत लाया जा रहा है। लैंडिंग के बाद सबसे पहले राणा का मेडिकल होगा, उसके बाद उसे एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनआईए कोर्ट से ज्यादा दिनों की राणा की हिरासत मांगने की कोशिश करेगी। हिरासत मिलने के बाद राणा को एनआईए के दिल्ली हेडक्वार्टर्स में रखा जा सकता है। राणा से शुरुआती पूछताछ दिल्ली में ही हो सकती है, उसके बाद उसे मुंबई ले जाया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तहव्वुर राणा पर हाई लेवल मीटिंग का दौर जारी था, तो वहीं तहव्वुर राणा आज दिल्ली लाया जाएगा। जैसे ही वो दिल्ली की सरजमी पर लैंड करेगा, उसे सबसे पहले अस्पताल मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। उसके बाद एनआईए कोर्ट में उसकी पेशी होगी, जहां एनआईए कोर्ट से उसकी लंबी रिमांड की मांग करेगी और उससे सवाल जवाब होंगे और उसके बाद उसे मुंबई भेजा जाएगा और अलग अलग एजेंसियां उससे सवाल जवाब करेंगी। चंद घंटों में भारत में होगा तहव्वुर हुसैन राणा। लश्कर और आईएसआई के कनेक्शन का होगा पर्दाफाश। राणा की लैंडिंग का काउंटडाउन। मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक तहव्वुर हुसैन राणा को ला रहा जेट किसी भी वक्त भारत में लैंड कर सकता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। तहव्वुर हुसैन राणा को ला रहा स्पेशल जेट आज दोपहर तक लैंड कर सकता है। भारत की धरती पर सबसे पहले राणा का मेडिकल करवाया जाएगा। मेडिकल के बाद उसे एनआईए के स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनआईए कोर्ट से तहव्वुर की 30 दिन की कस्टडी मांग सकती है। कस्टडी मिलने के बाद उसे दिल्ली में एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जा सकता है, जहां उससे 26/11 के मुंबई हमले को लेकर पूछताछ की जाएगी। यही वजह है कि दिल्ली में एनआईए हेडक्वार्टर के पास सुरक्षा का घेरा कड़ा कर दिया गया है। दिल्ली में पूछताछ के बाद उसे मुंबई ले जाया जाएगा, वहीं उसके गुनाहों का हिसाब होगा। लेकिन फिलहाल पूरा फोकस उसे भारत लाने पर है। सरकार के सीनियर अफसर राणा को लाने के ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। तैयारी किस लेवल की है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राणा की लैंडिंग से पहले गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और अजित डोवल भी मौजूद थे। एनआईए के आईजी आशीष बत्रा और डीआईजी जय रॉय उस 7 सदस्यों की टीम का नेतृत्व कर रही हैं, जो तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत लेकर आ रहे हैं। दिल्ली में पूछताछ के बाद राणा को मुंबई ले जाया जाएगा। मुंबई हमलों के साजिशकर्ता को उसी जेल में रखा जा सकता है जहां कभी हमलावर कसाब को रखा गया था। अब ये जान लीजिए कि राणा को भारत लाने से क्या हासिल होने वाला है। असल में तहव्वुर हुसैन राणा 26/11 के मुंबई हमले की साजिश का बड़ा राजदार है। उसे पता है कि पाकिस्तान आर्मी के कौन कौन से ऑफिसर इस साजिश में शामिल थे। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआई में क्या कनेक्शन है, लश्कर-ए-तैयबा ने कैसे साजिश को अमली जामा पहनाया और उसमें डेविड कोलमैन हेडली का क्या रोल था। 26/11 के बाद जो हिंदुस्तान में जो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, उन लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ, लेकिन 2 मास्टरमाइंड हेडली और तहव्वुर राणा, ये दोनों मास्टरमाइंड थे। इन लोगों ने अमेरिका में बैठकर इस घटना की साजिश रची। आईडीए का जनरेशन जो था वो तहव्वुर राणा और हेडली ने मिलके किया और आईएसआई के कहने पर उन लोगों ने ये सारी साजिश रची। तहव्वुर राणा कैनेडियन सिटीजन है और वो शिकागो में सेटल्ड है। वहाँ वो एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी एजेंसी चलाता है और उसी की इन्होंने एक फसाड क्रिएट किया कि उसी की एक ब्रांच वो मुंबई में सेटअप करने जा रहे हैं, ताकि उनको मुंबई विजिट करने का मौका मिले और डिफरेंट एरियाज की वो रैकी कर पाए। और उसी गार्ब में, उसी छलावे में ये कोलमैन हेडली भी आया और तहव्वुर राणा ने भी इंडिया विजिट किया और सारी हमले की तैयारी की। हेडले क्योंकि अप्रूवर बन गया था और अमेरिकन
गवर्नमेंट ने उसको पार्डन कर दिया था, इसलिए उसका एक्स्ट्राडिशन संभव नहीं था। तहव्वुर हुसैन राणा के भारत आने से आईएसआई और लश्कर ए तैयबा की पूरी सांठगांठ का पर्दाफाश होगा। 26/11 के केस में डेविड हेडली और लश्कर के आतंकी साजिद मीर, आईएसआई के मेजर इकबाल और भारत में मोस्ट वांटेड पाकिस्तानी आतंकी के बारे में और जानकारियां हासिल होंगी। 26/11 हमले की साजिश में तहव्वुर राणा और हेडली में सीधा संपर्क था। इन दोनों की रिपोर्टिंग लश्कर कमांडर साजिद मीर को थी। साजिद मीर सीधे हाफिज सईद को रिपोर्ट करता था। हाफिज सईद के साथ आईएसआई अफसर मेजर इकबाल, मेजर समीर अली, लेफ्टिनेंट कर्नल हमजा और कर्नल शाह इनको डायरेक्शन देते थे। इन चारों अफसरों की रिपोर्टिंग आईएसआई चीफ को थी। यानी 26/11 हमला किसी एक आतंकी गुट या किसी आईएसआई अफसर का काम नहीं, बल्कि आतंकियों की फौज, पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई सबकी मिलीजुली करतूत थी। तहव्वुर राणा एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सारे प्लॉट को वर्चुअली कार्यान्वित किया था। इमिग्रेशन की एक फर्म बना के वो पहले वहाँ पे काम करता था और उसके आधार पर ही उसने हेडली के लिए सारे उसके वीज़ाज बनाए, उसको एक आइडेंटिटी दी, जिसके बल पे हेडली ने पूरे जगह आकर सर्वे किया और ऐसी ऐसी जगहें चुनी जहाँ पर बाद में अटैक हुआ। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि तहव्वुर राणा खुद भी आर्मी में था, एक डॉक्टर था और बच्चे से उसकी दोस्ती थी। तो अब जाहिर है कि जब एक व्यक्ति जो स्कूल से जुड़ा हुआ है, हेडली से, आर्मी में रह चुका है, उसकी पहचान बिल्कुल होगी आईएसआई के बारे में और उसको पूरी जानकारी थी इस प्लॉट में। हमारे हिसाब से इस व्यक्ति के पास, जिसे हम कहते हैं माइनफील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन है, चाहे वो साजिद मीर के बारे में हो, चाहे वो लखवी के बारे में हो, अबू जिंदाल हैं, कितने और आईएसआई के ऑपरेटर्स हैं। अब इसके बारे में एनआईए की जो डॉसियर्स बनी है उसमें सारे नाम दिए गए हैं। हेडली ने भी ये माना, कबूल किया इन सारी चीज़ों को। इसका फायदा यह है, सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि तहव्वुर राणा के आने के बाद वो सारी जानकारी की पुनः एक बार पुष्टि होगी। भारत पिछले 10 साल से तहव्वुर राणा के एक्स्ट्रेडिशन की कोशिश कर रहा था। एफबीआई ने मुंबई हमले के सिलसिले में तहव्वुर राणा को 2009 में गिरफ्तार किया। तहव्वुर राणा ने प्रत्यर्पण से बचने के लिए हर मुमकिन दांव खेले, बार बार नए नए बहाने बनाकर कोर्ट में अपील की, मामले को लटकाया। इसी दौरान 2020 में बीमारी के नाम पर उसे शिकागो की जेल से रिहा कर दिया गया। भारत ने राणा को लाने के लिए मुहिम छेड़ दी। 2011 में एनआईए ने राणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। भारत ने 4 दिसंबर 2019 को पहली बार डिप्लोमेटिक चैनल से राणा के प्रत्यर्पण की मांग की। इसके बाद 10 जून 2020 को राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग की गई। फरवरी 2021 में भारत ने आधिकारिक तौर पर प्रत्यर्पण की मांग करते हुए अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट को नोट भेजा। 22 जून 2021 को अमेरिका की संघीय अदालत में राणा के प्रत्यर्पण को लेकर सुनवाई के दौरान भारत ने सबूत पेश किए। 2019 से की जा रही मोदी सरकार की कोशिशें आखिरकार रंग लाई। इसी साल फरवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया था कि तहव्वुर हुसैन राणा को भारत को सौंपा जाएगा। The United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world, actually. Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. मोदी की इस बड़ी कूटनीतिक जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। शाह ने कहा कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मुख्य आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा का प्रत्यर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की बड़ी सफलता है। उसे यहाँ लाया जाएगा और उसे सजा दी जाएगी। मोदी सरकार का प्रयास भारत के सम्मान, भूमि और लोगों पर हमला करने वालों को न्याय के कटघरे में लाना है। तहव्वुर हुसैन राणा ने ही डेविड कोलमैन हेडली को वीजा दिलवाने में मदद की। वो खुद हमले से 5 दिन पहले उन जगहों की रेकी करके गया जहां आतंकियों ने खूनी हमला किया। आज 17 साल बाद इंसाफ का वक्त आ गया है और अब मुंबई के पीड़ितों को इंसाफ मिलकर रहेगा।